सो गाइस, स्टॉक मार्केट बेसिक्स टू एडवांस सीरीज में आज हम सीखने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग की जब बात आती है ना, तो आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ऑप्शंस ट्रेडिंग। ऑप्शंस मतलब नाम में ही अपने आप में एक कॉन्सेप्ट छिपा है कि यहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं ट्रेड करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं ट्रेड करने के लिए, किसमें? ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। दोस्तों बिल्कुल बेसिक से अपन सीखेंगे, आपको आई होप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। अब देखो, बेसिकली आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। ठीक है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शंस। अब कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है, मतलब समझो, फिर अपन कॉन्सेप्ट पे आएंगे। अब कॉल ऑप्शन का मतलब हो गया, अगर आपको पता चल जाए कि भाई आज मार्केट ऊपर जाने वाला है, मतलब आज शेयर मार्केट बढ़ने वाला है। जब आपको पता चल जाए शेयर मार्केट बढ़ने वाला है, तो हम किन ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं? कॉल ऑप्शन में। अपन अभी बाइंग की बात करेंगे, सेलिंग की बात नहीं। अगर आपको पता चल जाए ऊपर मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो मतलब क्या हो गया? कॉल ऑप्शंस। अगर आपको पता चल जाए कि गाइस आज मार्केट गिरने वाला है, मार्केट नीचे आने वाला है, तो किन ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं अपन? पुट ऑप्शंस में। और कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को कैसे डिनोट किया जाता है? कॉल ऑप्शन को डिनोट किया जाता है सीई से, और पुट ऑप्शन को डिनोट किया जाता है दोस्तों पीई से। सीई और पीई, आपको जब आप ट्रेड करोगे ना, जब आप ऑप्शन चेन देखोगे, ऑप्शन ट्रेडिंग प्रॉपर सीखोगे, तो आपको सीईपीई ही दिखने वाला है, कॉल पुट नहीं दिखने वाला है। ये अपन समझने के लिए करते हैं। सीई का मतलब क्या होता है, मतलब भी मैं बता देता हूं। सीई का मतलब होता है कॉल यूरोपियन, और पी का मतलब होता है पुट यूरोपियन। ठीक है, और सीई का मतलब मेनली ये है कि मार्केट ऊपर, और पी का मतलब होता है मार्केट नीचे। राइट, इतना कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना। अब हम चलते हैं थोड़ा सा डीपली। देखो, जब हम ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, नॉर्मली हम शेयर्स के अंदर भी कर सकते हैं, उसको हम अगली किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम इंडेक्स पे आते हैं। अब मान के चलो आपको निफ्टी के अंदर ट्रेड करना है। ठीक है, आपको निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड करना है। अब जब ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात आती है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है उसका लॉट। ठीक है, लॉट साइज। अब ये लॉट साइज क्या है? अब गाइस देखो, हर एक इंडेक्स का अपना खुद का एक लॉट साइज होता है। लॉट साइज का मतलब हो गया क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी आप मिनिमम खरीद सकते हो। मिनिमम मतलब इतनी क्वांटिटी तो लेना ही लेना है आपको। अगर आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेना है, ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर आप नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट लेते हो। ठीक है, जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को ले रहे हो, तो मिनिमम एक मतलब फिक्स प्राइस होता है कि भाई इतना तो आपको लेना ही लेना है। ठीक है, इतना लॉट तो आपको लेना ही लेना है, मतलब मिनिमम आप एक लॉट ले सकते हो। ठीक है, मिनिमम, इससे कम नहीं। ऐसा नहीं कि भाई आधा लॉट ले लिया, आधे से कम ले लिया, ऐसा नहीं। अब मान के चलो निफ्टी में आपको ट्रेड करना है, तो आज की डेट में एक लॉट निफ्टी का कितने का है? 25 क्वांटिटी। राइट, 25 क्वांटिटी। अब भाई मान के चलो आपको पता चल गया कि भाई आज मार्केट बढ़ने वाला है। राइट, मार्केट बढ़ने वाला है, और मार्केट अभी चल रहा है 23,000 पे। एग्जाम्पल दे रहा हूं भाई, समझना। ठीक है, निफ्टी कितने पे चल रहा है? 23,000 पे चल रहा है। तो निफ्टी अगर 23,000 पे चल रहा है, आपको लगता है भाई निफ्टी बढ़ने वाला है, यहां से निफ्टी बढ़ेगा, तो आप क्या करोगे? निफ्टी का 23,000 का कॉल ऑप्शंस को आप क्या करोगे? बाय करोगे। सीई लिखा मैंने यहां पे, अब कंफ्यूजन नहीं। सी का मतलब होता है कॉल, तो 23,000 का आप कॉल ऑप्शन को बाय करोगे। अब बाय करने का आपको एक चीज कंसेप्ट समझाता हूं। जब आप बाय कर रहे हो ना, तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आप खरीद रहे हो ना, आप एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हो। अब हर एक कॉन्ट्रैक्ट का दोस्तों एक प्राइस होता है, एक प्राइस होता है। ठीक है, अब मान के चलो इसका प्राइस है यहाँ पे, अगर आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे खरीद रहे हो, इसका आपको एक प्राइस मिलता है। आपको प्राइस मिल गया 100 रुपया। ठीक है, निफ्टी का 23,000 पे मार्केट चल रहा है, और 23,000 की ही आप कॉल बाय कर रहे हो, जिसका भाव चला है 100 रुपया। अब क्या आपको 100 रुपए में ये मिल जाएगा, मतलब ये कॉल ऑप्शन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आपको कितने रुपए में मिलेगा? इनटू क्वांटिटी। मिनिमम आप कितना खरीद सकते हो? मिनिमम आप 25 क्वांटिटी लोगे, जो कि होता है एक लोट। मिनिमम आप 25 क्वांटिटी लोगे, जो कि होता है एक लोट। तो निफ्टी का एक लोट आपको 2,500 रुपए में, नॉर्मल डेज के अंदर 2,500 रुपए में मिल जाएगा। अब आपने मान के चलो इसको खरीद लिया, मतलब हमने इसको अपने ब्रोकर के थ्रू हमने इसको बाय कर लिया। ठीक है, ब्रोकर के थ्रू बाय कर लिया। गाइस, अगर आपको ये नहीं पता है कि भाई ट्रेडिंग करने के लिए हमें एक ब्रोकर की रिक्वायरमेंट होती है, अगर नहीं पता है, तो सबसे पहले हमें एक डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना होता है, जिनका लिंक मैंने इस लाइव जो वीडियो ओपन चल रही है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पे एंजल वन का, धन का लिंक है। जो आपको बेटर लगता हो, आप उस ब्रोकर पे अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हो, जो कि
आपको फ्री में मिलने वाला, कोई जहां पे इशू नहीं होगा, ठीक है। वो डिमेटेड ट्रेडिंग अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। और उसके बाद आई बटन पे वीडियो लगा रहा हूं मैं, वो वीडियो भी जरूर देख लेना। हमने इसको खरीद लिया, हमने मान के चलो 2,500 रुपए में एक लॉट खरीद लिया। हमने क्यों खरीदा, अब समझना। हमें लगता है कि भाई मार्केट यहां से बढ़ करके ऑलमोस्ट 23,200 की तरफ जाएगा, मतलब 200 पॉइंट मार्केट यहां से बढ़ेगा, ठीक है, 200 पॉइंट मार्केट यहां से बढ़ेगा। हमने एक लॉट खरीद लिया, तो अब हमने खरीदा, हमने कितना पैसा लगाया, 2,500 रुपए लगाया। अब मान के चलो निफ्टी बढ़ जाता है, निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर बढ़ जाता है, निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगा, जैसे 23,000 है, 23,100 चला गया, 23,200 चला गया, तो हमें पैसा कैसे मिलेगा, ये भी तो कॉन्सेप्ट है ना भाई, पैसा कैसे मिलेगा। अब यहां पे जो प्रीमियम चल रहा है ना, प्राइस, ये प्राइस जो चल रहा है, ये प्राइस दोस्तों बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, इसके अंदर फ्लक्चुएशन होगी। अब सुनना, इधर सुनना ध्यान से। अब जो 100 रुपए का प्राइस हमने खरीदा था, सीई ऑप्शन हमने क्या किया था, बाय किया था, खरीदा था, कॉल ऑप्शन हमने खरीदा था। अब वो बढ़ के हो जाएगा 150 रुपया, फिर वो बढ़ के हो जाएगा धीरे धीरे 200 रुपया। अगर मार्केट हमारे फेवर में गया, राइट, अगर मार्केट हमारे फेवर में गया, 23,000 से मार्केट 23,200 की तरफ चला गया, मान के चलो ये प्रीमियम भी हमारा 100 रुपए से 200 की तरफ हो गया। अब जो चीज हमने 100 रुपए में खरीदी थी, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 200 रुपया। अब जो ऑप्शंस हमने 100 रुपए का खरीदा था, उसकी वैल्यू 200 हो गई। इट मीन जो हमने 2,500 रुपए लगाया था ऑप्शन के अंदर, वो अब कितना हो गया है, 5,000 रुपया, 5,000 रुपया। हालांकि ये अभी आपको बहुत इजी लग रहा होगा, मैं इजी वे में समझा रहा हूं इसलिए आपको इजी लग रहा होगा, बट रियल में भी ऐसा होता है, रियल में भी ऐसा होता है। अभी 2,500 वाला ऑप्शन 5,000 का हो गया। अब जो आपने 2,500 रुपए ट्रेड में लगाए थे ना, अगर निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर चला गया, तो वो जो 2,500, जो 100 रुपए की जो प्राइस था ना, वो बढ़ के कितना हो गया, 200, और जो आपने 2,500 लगाए थे वो भी बढ़ के कितना हो गया, 5,000। अब आपका प्रॉफिट कितना हो गया, इसमें से 5,000 माइनस 2,500, 2,500 आपका प्रॉफिट, एडिशन प्रॉफिट आपको मिल गया, आपने जो एक लॉट खरीदा था। क्योंकि जो लॉट तो साइज तो उतना ही रहेगा ना, क्वांटिटी तो उतनी रहेगी, बट आपका प्राइस बढ़ गया। बट अगर इसका उल्टा हो गया, अगर मान के चलो 100 रुपए से वो प्रीमियम, मतलब निफ्टी ऊपर नहीं गया, निफ्टी नीचे आ गया, और वो 100 रुपए से प्रीमियम अगर 80 रुपए रह गया, तो आपको तो सीधा सीधा गाइस यहाँ पे 20 रुपए का लॉस हो रहा है। 20 रुपए इंटू योर क्वांटिटी हो गया अपना 500 रुपीज का लॉस हो रहा है, 500 रुपए का नुकसान हो जाएगा अगर 20 पॉइंट नीचे आ गया। तो गाइस ऑप्शन ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। यहाँ पे पैसा बनता भी है, पैसा जाता भी है, बट अगर आप सही डायरेक्शन में सही तरीके से सीखोगे तो आपका पैसा जाने की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी और लॉस होने की आपकी प्रोबेबिलिटी कम रहेगी अगर आप सीख करके करोगे। इसलिए जल्दबाजी में नहीं, पूरी वीडियो सीरीज को ध्यान से देखना है, ठीक है, तो आपको समझ आएगा, राइट। ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, ये क्यों समझाया मैंने, क्योंकि आपको समझ आना चाहिए कि निफ्टी 50 इंडेक्स है, उसका एक लोट है, उसको हम खरीदते हैं, कितना पैसा लगेगा, और खरीदने के बाद क्या, अगर ऊपर जाएगा तो पैसा बढ़ेगा, अगर ऊपर नहीं जाता है तो पैसा नहीं बढ़ेगा, तो उसमें क्या होगा, नुकसान होगा, जिसको हम बोलते हैं लॉस होगा, ठीक है। अब इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, आई होप। अब इसके अलावा दोस्तों, आप ऑप्शंस में जब हम ट्रेड करते हैं ना, ऑप्शंस में हम ट्रेड करते हैं, तो हम ऑप्शंस में 2 तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर नॉर्मली हम 2 तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम बाय कर सकते हैं पहले, ठीक है, या तो हम सेल कर सकते हैं, राइट। या तो हम बाय कर सकते हैं या हम सेल कर सकते हैं। जैसे हम शेयर्स होते हैं ना, शेयर्स को हम खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं, ठीक है, 2 तरीके होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। वैसे ही ऑप्शंस होते हैं, या तो हम ऑप्शंस को खरीद सकते हैं या तो बेच सकते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, सीखना। अब देखो, बाय कर सकते हैं, या तो हम देखो कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, या तो हम पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। पीई और सीई से मैं क्यों डिनोट कर रहा हूं, ताकि आपको भी सीखने में मजा आए और मुझे भी सिखाने में मजा आए, ताकि फ्यूचर में आप सीख पाओ। अब सेल भी दोस्तों हम 2 ही ऑप्शन कर सकते हैं, या तो कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं या फिर हम पुट ऑप्शन सेल कर सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, या तो हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अब आपको सभी को पता होगा, जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे बीच में एक बायर होता है, एक सेलर होता है। बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसको हम, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शंस के अंदर होता है, जो एक बाइंग और सेलिंग की वजह से होता है। अगर बीच में एक बायर, मान के चलो कोई पर्सन ए है, वो बाय करना चाहता है, कोई पर्सन बी है, वो बेचना चाहता है। जब दोनों को अपन एक कॉन्ट्रैक्ट देंगे ना, जब उनको एक कॉन्ट्रैक्ट में लाएंगे, तो यहाँ पे बाइंग सेलिंग कंप्लीट होती है।
तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर दो तरीके के लोग होते हैं, एक बायर होते हैं, एक होते हैं सेलर। ठीक है, अब जो बेच रहा है वो ये चाह रहा है कि भाई मैं जिस मैं प्राइस पे बेच रहा हूं प्राइस इससे ऊपर ना जाए। जिस प्राइस पे मैं बेच रहा हूं, मान के चलो कोई ऑप्शन है निफ्टी का 23,000 का, ठीक है, कॉल ऑप्शन, सीई ऑप्शन, जिसका भाव चल रहा है 100 रुपया। अब सुनना ध्यान से भाई, 100 रुपया उसका भाव चल रहा है। अब सेलर जो है, अगर वो सेलर बेच रहा है उस ऑप्शन को, तो वो उसकी थिंकिंग क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है ये चीज सुनना। अगर वो 100 रुपए में बेच रहा है, उसका मतलब ये है कि भाई ये 100 रुपए से प्रीमियम ऊपर ना जाए, 100 रुपए से ये प्रीमियम नहीं बढ़ना चाहिए, 100 रुपए से ये कॉल ऑप्शन का भाव नहीं बढ़ना चाहिए। और जो खरीद रहा है उसकी थिंकिंग क्या है, भाई ये बढ़ना चाहिए, राइट, ये बढ़ना चाहिए। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या दोनों बंदे सही हो सकते हैं? आप मुझे बताओ, क्या ये दोनों सही हो सकते हैं एक टाइम के अंदर? एक टाइम पे तो बायर ही सही होगा या फिर सेलर ही सही होगा, बायर सही होगा या फिर सेलर सही होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी की गेम होती है, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग इज जीरो सम गेम, मतलब एक सही है तो एक गलत, अगर ये सही है तो ये गलत। ये चीज आपको आज ही समझनी पड़ेगी। आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीख तो रहे हो, बट मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, यहां पे दोनों में से एक ही सही होता है, ठीक है, दोनों में से एक ही सही होता है। अब नीचे आओ, अब मैंने लिखा कॉल बाय पुट बाय, ये तो आपको समझ आ गया। कॉल बाय करने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, बताओ सब लोग। कॉल बाय करने का मतलब हुआ कि मार्केट ऊपर जाएगा। अगर आप कॉल खरीद रहे हो तो आपका व्यू तो यही है ना कि मार्केट ऊपर जाएगा। अगर आप पुट खरीद रहे हो, अगर आप पुट खरीद रहे हो तो आपका मतलब है कि मार्केट नीचे जाएगा। बट सेलिंग में थोड़ा उल्टा होता है, सेलिंग में थोड़ा उल्टा होता है। जो पर्सन कॉल को बेच रहा है, जो पर्सन कॉल को बेच रहा है, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद यह है कि मार्केट नीचे जाना चाहिए। अब सुनना ध्यान से, अगर मान के चलो मार्केट 23,000 पे चल रहा है और मार्केट 23,000 से नीचे जाएगा, जो इस करंट स्ट्राइक प्राइस पे कॉल का प्रीमियम 100 रुपए चल रहा है, जो कॉल का प्राइस 100 रुपए चल रहा है, वो भी तो नीचे जाएगा ना। फिर अगर मार्केट नीचे जाएगा, कॉल का प्रीमियम नीचे जाएगा और पुट्स के प्रीमियम बढ़ेंगे, राइट। तो कॉल पुट का कॉम्बिनेशन तो आई होप समझ आ रहा होगा आपको। कॉल हम तब लेते हैं दोस्तों जब हमें लगता है मार्केट ऊपर जाए, और पुट हम तब लेते हैं जब हमें लगे मार्केट नीचे जाए। बट सेलिंग में उल्टा होता है, कॉल हम तब बेचते हैं, नोट खरीदते नहीं, सेलिंग करते हैं। कॉल हम तब बेचते हैं अगर हमें लगे मार्केट नीचे जाए, और पुट हम तब बेचते हैं अगर हमें लगे मार्केट ऊपर जाए। कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना? ये वाइस वर्सा होता है एक दूसरे के। कॉल बाय हम तब खरीदते हैं अगर मार्केट हमें लगे कि ऊपर जाए, और पुट हम तब खरीदते हैं अगर हमें लगे मार्केट नीचे जाए। सेलिंग में उल्टा है, कॉल हम तब बेचेंगे अगर हमें लगे मार्केट नीचे जाएगा, और पुट हम तब बेचेंगे अगर हमें लगे मार्केट ऊपर जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा ये बाइंग और सेलिंग वाला कॉन्सेप्ट भी। ऑप्शन ट्रेडिंग भाई बस यही झमेला है, यही सारा झमेला है। एक टाइम पे ये सही होगा या फिर ये सही होगा, दोनों सही कभी भी जिंदगी में नहीं हो सकते। बस अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया ना कि भाई या तो मैं सही होऊंगा या फिर वो सामने बैठा सेलर सही होगा। अब सुनना ध्यान से, एग्जांपल दूंगा फिर समझ आएगा। अब भाई पर्सन ए है, ये भाई साहब हैं बायर, ये भाई साहब हैं बायर, और इधर दूसरे पर्सन बैठे हैं, ये भाई साहब हैं सेलर, ठीक है। ये भाई साहब है सेलर और ये भाई साहब है बायर। अब दोनों की लड़ाई है सिर्फ एक ही स्ट्राइक प्राइस पे, निफ्टी पे। मान के चलो 23,000 का कॉल ऑप्शन, ठीक है, 23,000 का कॉल ऑप्शन, सीई ऑप्शन। प्राइस भी लिख देता हूं 100 रुपया। इन्होंने खरीद लिया, इन्होंने बेच लिया। अब ये बात ऐसी हो कि भाई अच्छा भाई मैं आपको 100 रुपए में, ये सेलर बोल रहा है कि भाई मैं 100 रुपए में आपको ये ऑप्शन दे रहा हूं, आप खरीद लो, अगर इससे ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट आपका, ठीक है। बायर बोलते हैं हाँ भाई मैं खरीद रहा हूं, अगर इससे ऊपर गया तो प्रॉफिट आपका। अब एक टाइम पे एक ही सही होगा, या तो ये सही हो, बायर सही होगा तो इसका नुकसान होगा, अगर ये सही होगा तो बायर का नुकसान होगा, ठीक है। बट लेकिन आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं, अगर आप 100 रुपए में किसी ऑप्शन को खरीद रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2,500 रुपए देने हैं, ठीक है। बट अगर ये सामने वाला किसी ऑप्शन को बेच रहा है ना, अगर ये सामने वाला किसी ऑप्शन को बेच रहा है ना, तो गाइस इसको ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीस देना पड़ेगा। अब इतना ज्यादा क्यों? क्योंकि गाइस वो सेल कर रहा है, वो किसी ऑप्शन को ब्लाइंडली बेच रहा है। अब देखो,
ऑप्शन बायर का मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है? ये 100 रुपए का प्रीमियम कितना हो सकता है? 0 ही तो हो सकता है ना, 0 ही तो हो सकता है ना। बट ये ऑप्शन सेलर का कितना नुकसान हो सकता है? ऑप्शन सेलर का नुकसान हो सकता है अनलिमिटेड। अब अनलिमिटेड का मतलब क्या है? अब ये 100 रुपए का प्रीमियम भाई बढ़ के 1000 भी जा सकता है, ठीक है, 100 रुपए का प्रीमियम बढ़ के 1000 भी जा सकता है, बट 100 रुपए का प्रीमियम 0 से नीचे तो नहीं जाने वाला ना। तो इसलिए इधर लॉस फिक्स है, ऑप्शन बाइंग में लॉस फिक्स होता है। अगर आप एक लॉट खरीद रहे हो, 100 रुपए का स्टॉप लॉस या फिर 100 रुपए का प्रीमियम चल रहा है, तो मैक्सिमम आपका 2500 रुपए का लॉस, इससे ऊपर लॉस नहीं हो सकता। बट ऑप्शन सेलिंग में ना, जो सेलर होता है उसका लॉस फिक्स नहीं होता है। हालांकि बहुत सी चीजें हैं, स्ट्रेटेजीज हैं, जस्ट मैं आपको व्यू समझा रहा हूं यहां पे, समझना। ऑप्शन सेलर्स का जो व्यू, जो मतलब लॉस है, वो फिक्स नहीं होता, अनलिमिटेड होता है। क्यों? अगर मान के जो 23,000 से मार्केट में बहुत बुलिश रैली आ गई, मार्केट 1000 पॉइंट शाम में ऊपर चला गया, ऐसा होता है, हुआ है ऐसा बहुत बार। तो 23,000 से मार्केट 24,000 चला गया, मान के चलो 1000 पॉइंट चला गया ना, ये 100 रुपए वाला प्रीमियम तो 1000 से ऊपर चला जाएगा। फिर 100 रुपए का प्रीमियम तो 1000 से ऊपर चला जाएगा, 1000 से ऊपर चला गया तो इसका कितना नुकसान हो जाएगा? इसका लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। सो गाइज, यहाँ पे ये सब समझाने का मकसद क्या है कि ऑप्शन बायर का लॉस फिक्स होता है, ऑप्शन सेलर का लॉस यहाँ पे फिक्स नहीं होता है। बट अल्टीमेटली ऐसा नहीं है, काफी कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बाइंग सेलिंग होती है। ये कॉन्सेप्ट अपन ने आज की वीडियो में कवर अप किया। नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, ऑप्शन चेन क्या होती है, वो सब कुछ अपन सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मिलेंगे आपको अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।